पैसे देना चाहता है कि मैं उनको पैसे दूं। वेरी नाइस। एनसीसी कैडेट्स को समर कैंप में आई गॉट दी प्रिविलेज ऑफ एड्रेसिंग, जहाँ पर उनको करियर गाइडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैंने कुछ टिप्स दी। ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भले ही मैं वहाँ प्रेजेंट कुछ यूथ से बात कर रही थी, बट मेरे दिमाग में आई थॉट दैट आई वॉज एड्रेसिंग द होल यूथ हु इज़ करेंटली इन एनसीसी. So hopefully this full video will be of help. Mrs. Manisha Yadav, founder of Present Personality Academy, renowned personality and present coach, certified life skill trainer and experienced educator. Mrs. Yadav possesses over 15 years of rich experience in education, corporate training, personality development, life skill coaching, emotional intelligence, and career counseling throughout her professional journey. Her contribution extends across various prestigious institutions, including schools, engineering colleges, army institutions, and reputed organizations. Today, we are truly fortunate to have such an accomplished personality among us. Her vast experience, practical insights, and inspiring journey will undoubtedly motivate and benefit all of us, especially our cadets. Madam, your presence has added immense value to this occasion, and we eagerly look forward to your enlightening address. On behalf of the Camp Commandant, Colonel Samir Kumar Kar, on behalf of 2 Odisha Battalion, I welcome you to this Combat Annual Training Camp 2. Ma'am, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone. Thank you so much, sir. So, this is also impressive. पर्सनालिटी मतलब जो भी आपके अंदर है ना, जो भी दिमाग के अंदर नॉलेज है या दिल के अंदर भाव है. So personalities are manipulations of how we guide ourselves, how we interact with the people in the society, and how we make the perceptions on our society and how we act in the society. That's all about personality. Lovely. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है या इंग्लिश में? हिंदी में? तो कैंप में क्यों आए हो ये बता दो. कैंप में क्यों हैं आप लोग? रेज योर हैंड. कैंप में हम बात करना मना है? अलाउड नहीं है? अलाउड है ना? तो रेज योर हैंड. रेज करो हाथ. नहीं करना? चलो फिर मैं जाती हूँ, फिर तो मेरे आने का कोई फायदा ही नहीं हो. अगर हम बात ही नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है. बताओ. एनीवन वांट्स टू टॉक? चलो हम टॉपिक चेंज कर लेंगे. रेज योर हैंड जिसको बात करनी है माइक पे. रेज योर हैंड. किसी भी चीज में हम हाथ नहीं उठा रहे हैं. चलो ठीक है. नाउ आई एम गोइंग बैक. अच्छा, यू वांट टू टॉक? वेरी गुड. खड़े हो जाओ आप. क्लैप्स फॉर हर फर्स्ट ऑफ ऑल. क्लैप्स. Lovely, that's the scout cap, हाँ, NCC cap, nice. So NCC clap तो बहुत अच्छा हो गया आपके लिए. क्यों? Very good. आपने volunteer किया, आपने इनिशिएटिव लिया. I am EO Devishita Priyadashini and I am the company senior here. Thank you so much for giving me this opportunity. तो मुझे लगता है कि मैम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए आई हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हैं और हमें क्या पाथ लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्या अच्छा होगा और क्या नहीं है, इसी के बारे में. ओके. एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में क्या पता है आपको? पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स किसी को भी कुछ भी वरी हो, लाइफ प्रॉब्लम्स और एनीथिंग रिगार्डिंग द स्टडीज और
facing problems in the schools or colleges. इसलिए मैम गाइड करेंगे हम लोगों के लिए कि कैसे अपने मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्लैप फॉर हर अगेन। वेरी नाइस, सिट। कितने लोगों ने लंच किया है? चलो समझ आया हमें, है ना। कितने लोग अपने घर से दूर रहते हैं? दोबारा से पूछ रही हूँ, कितने लोग घर से दूर आए हैं? आप घर के पास तो नहीं रहते? पीछे देख के क्यों खड़ा कर रहे हो हाथ? आपका घर पास में है? बताओ बताओ। हाँ, ओके बेटा, मैं इसीलिए समझना चाह रही हूँ। अगर आपको जो समझ आएगा वही लैंग्वेज में, और धीरे बोलना तो मैं धीरे बोलूंगी, अदरवाइज पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आपको उड़िया आता है तो उनको समझाओ। दूर से रहते हैं, दूर से आए, ठीक है। वेरी, जिसको मेरी बात हिंदी में प्योर नहीं समझ आ रही, रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। आपको नहीं आ रही ना, ठीक है। सो आपको हेल्प करेंगे। अपना बडी सिस्टम चलता होगा ना एनसीसी में? आपके बडीज कौन है या बन सकते होंगे अभी? कौन कौन हेल्प करेगा उनको? रेज योर हैंड, जो उनके पास में बैठे हैं। कौन उनको समझाने में मदद करेगा? आपके पीछे देखो और ये देखो, ठीक है? ठीक है, आप इनसे पूछना, आप उनसे पूछना, और आप खुद बताना, ठीक है? तो ये इन सबको मिला करके आपका एक पर्सनालिटी दिखता है। जैसे आप सब किस में हैं? एनसीसी में हैं। स्कूल के बहुत बच्चों से, कॉलेज के बहुत बच्चों से अलग होंगे ना आप। कैसे? एक तो आपका बॉडी लैंग्वेज, एक आपका अपीयरेंस भी दिखता है। जैसे बॉयज, आपका हेयर कट इज डिफरेंट देन मेनी अदर्स, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप लोग ज्यादा वेल ग्रूम्ड हो ना, आप लोगों के हेयर टाइड रहते हैं, आपको इंपॉर्टेंस पता है कि नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म क्यों पहननी चाहिए, पता है ना? अच्छा, कौन कौन सो रहा है? मुझे सब दिख रहा है यहां से। आपको अभी बहुत मजा आएगा क्लास में, सोने की कोशिश नहीं करनी है, ड्रीम नहीं करेंगे हम, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ, क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब पता है ना? फर्स्ट इंप्रेशन पता है? किस किस को फर्स्ट इंप्रेशन पता है क्या होता है? रेज योर हैंड। फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? आपको पता है? आपको पता है? 3। पहला इंप्रेशन क्या होता है? मतलब उसके बारे में कुछ सोचते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में कभी सोचा है कुछ हमने? अच्छा ठीक है, आपके स्कूल में बचपन से आपने देखा होगा, कभी जब न्यू क्लास में जाते हैं तो न्यू टीचर आती है या आते हैं ना टीचर। तो आप टीचर को देखते हैं ना पहले, और टीचर फिर कैसे पढ़ा रहे हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं ना। जितना पहली क्लास में करते हैं उतना ही करते हैं हर क्लास में। पहली क्लास में हम सब कुछ सोच लेते हैं, सर कितने इंटेलिजेंट हैं, सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मैम कैसी हैं, मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं या फिर स्वीट है, सोच लेते हैं ना। तो ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन, होता है ना। मुझे देख के भी तो कुछ सोचा होगा ना, इंप्रेशन आया होगा ना, कुछ तो आया होगा ना। सो दैट इज फर्स्ट इंप्रेशन। पहला सोचा होगा ये मैम को उड़िया आती है कि नहीं आती है, सोचा ना? किस किस ने सोचा? चलो रेज योर हैंड। ये सोचा, सच बताना, सोचा था ना? पता नहीं है मैम यहाँ के हैं कि नहीं है ना? सो लेकिन क्यों सोचा, क्यों हुआ ऐसा? क्यों सोचते हैं हम, बताइए? बिकॉज कोई भी नई चीज जिससे हम अनफैमिलियर हैं, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा, जैसे अगर आप चिड़िया देखते हो उड़ते हुए, तो क्या चिड़िया को देखते रहते हो ये क्या है, ये क्या है, ऐसे देखते हो क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो बर्ड है और उसकी क्या क्या क्वालिटी है हमको पता है ऑलरेडी।
लेकिन एक चिड़िया है और वो उड़ नहीं रही है, जमीन पे है, आप उसको ऐसे भी कर रहे हो और नहीं उड़ रही है, तो आप परेशान हो जाते हो ना कि इसकी तो क्वालिटी है उड़ने की पर ये उड़ नहीं रही। फिर क्या करते हो आप? किसी ने कभी मदद की है किसी बर्ड की? आपने की है? आपने भी की है। मुझे याद करो वो इंसिडेंट की, कब आपने मदद की। आप भी करना, बताना मुझे। लो लो, पहले वो उनको माइक पास कर, अपने दोस्तों को समझा। वाकया होता है मैम, हाँ, जब एक वाकया होता है, अच्छा क्या हुआ था? मतलब पेड़ गिर गया था, ओ। ऐसे चील ऐसे सब बाढ़ हालत हो गई हाँ, उनको, और गाय ऐसे सबको मतलब गले को आओ, नाइस, क्लैप्स फॉर हिम। आपको अच्छा लगता है ऐसा करके? क्यों अच्छा लगता है? मैम सबका जीवन होता है, हमारा जैसा जीवन है उनका भी जीवन। तो आप चाहते हो वो अपना जीवन बेस्ट जिए, हाँ सर। है ना? ठीक है, वेरी नाइस, क्लैप्स फॉर हिम अगेन। थैंक यू सो मच। देखो, ये एक और एस्पेक्ट उन्होंने बताया जिसके बारे में अब आपको सोचना है। उनके जीवन में एक पर्पस है ना? हम सबके जीवन में भी पर्पस होना चाहिए। जब पर्पस होता है तो वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है। उनकी पसंद का टॉपिक आया और उन्होंने बोला, है ना? और बहुत अच्छे से बोला। उसके अराउंड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो अच्छे से जवाब देंगे ना? ऐसे ही आप सबके जीवन का पर्पस क्या है, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? अब हम इतने बड़े हो गए कि हम उद्देश्य हमारा बना सकते हैं। किस किस का उद्देश्य नहीं है? रेज योर हैंड। किस किस के पास अभी उद्देश्य नहीं है? कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम अभी डेवलप करेंगे। रेज योर हैंड, उद्देश्य नहीं है जिसके पास अभी जीवन का। सबके पास उद्देश्य है। किस किस के पास उद्देश्य है जीवन का? चलो रेज योर हैंड। लक्ष्य, एक दूसरे को देख के नहीं हाथ खड़ा करना है। ओके, सो कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है उनके पास उद्देश्य नहीं है। आपके पास भी नहीं है ना? नहीं है ना उद्देश्य? अभी है कि नहीं उद्देश्य? है? आपने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन आपके पास उद्देश्य है बेटा जीवन का? है? क्या उद्देश्य है आपका? हाँ, पुलिस बनना है। यस, दैट इज ऑल्सो उद्देश्य। पुलिस क्यों बनना है आपको? पास में रखो, पास में रखो, एकदम मुंह के पास, सबको सुनाई देना चाहिए। हाँ, क्यों बनना है पुलिस? ये एम कैसे बना? पहली बार कौन पुलिस याद है आपने देखा जिसको? आपके पापा पुलिस में है, तो पापा से आपने इंस्पिरेशन ली और ये आपका उद्देश्य। वेरी नाइस, क्लैप्स फॉर हर। वेरी नाइस। सो आपका उद्देश्य कैसे बनाना है? जिस जिसका नहीं है उसको मैं हेल्प करती हूँ, ठीक है? उद्देश्य कैसे बनता है? 5 चीजों से करियर बनता है, पता है आपको? पता है? ओके, एक, पैसा चाहिए ना हमको जीवन में, और हम करियर या कुछ भी इसलिए भी करना चाहते हैं कि हमें मनी आए, चाहते हैं ना? एनजीओ भी अगर करना है कि समाज की सेवा भी करनी है, तो एनजीओ भी अगर शुरू करते हैं तो हमें फंडिंग चाहिए होती है ना? कुछ भी करते हैं तो पैसा चाहिए आज की डेट में। तो पहला तो अगर आपका पर्पस पैसे की तरफ से भी हो सकता है शुरू में, फिर हम फर्दर जाएंगे तो उसमें वो चीजें ऐड करनी है, ठीक है? सो आईज क्लोज करके सोचो कि मैं कल को, आज से 3 साल बाद मुझे पैसा कहां से आएगा? मम्मी पापा से। अब तो मम्मी पापा को देने का टाइम आ गया है ना? कौन कौन मम्मी पापा को पैसे देना चाहता है कि मैं उनको पैसे दूं? वेरी नाइस। तो अब आपके पास एक लक्ष्य है, पैसे कमाने हैं, ठीक है? आईज क्लोज, क्लोज क्लोज क्लोज। 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके और सोचो कि पैसे कहां से आएंगे? आज से 3 साल बाद मुझे पैसे कमाने हैं,
मुझे इनकम चाहिए, ये बोलो अपने आप से। आंख बंद कर लो बेटा, आंख बंद करके इमेजिन करो, इसमें बहुत पावर होता है। चाहिए ना पैसा, बस तो इमेजिन करो, आईज ओपन। कैसा फील हो रहा है ये सोच के कि 3 साल बाद मेरे पास पैसा होगा जो मैं अर्न करूंगा? अच्छा फील हो रहा है? ठीक है। किसको लगता है कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा मिल जाए ज्यादा अच्छा है, कुछ किए बिना, कुछ करना ना पड़े और पैसा आ जाए, ऐसा हो सकता है? देयर आर नो फ्री लंचेस, नो फ्री डिनर्स। पता है, कोई आपको एक दिन अपने घर पे बुलाएगा कि आज दोस्त चल लंच कर ले मेरे साथ, इसका मतलब है इसके बदले मुझे चुकाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चाहे आपको इसलिए बुलाया कि लंच के बाद हम पढ़ाई कर लेंगे, तो हो सकता है कि आप उसको क्या दे रहे हैं? अपनी नॉलेज, अपना समय। लेकिन फ्री नहीं होता कुछ भी। पैसा या कोई भी आप चीज जीवन में लेके आते हो, यू हैव टू गिव। बार्टर होता है ना, बार्टर होता है जीवन में, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और गर्ल्स ऑल्सो, कोई आपको फ्री में लिफ्ट दे रहा है ना रोज, तो थोड़ा अलर्ट रहना है। इट्स नॉट फ्री, इट विल टेक समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, सो इस चीज को दिमाग में रखो। दूसरा क्या हो सकता है? पर्पस का एक और आधार क्या हो सकता है? कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। सबका पर्पस पैसा से नहीं आता। कंट्रीब्यूशन, हाँ बताइए क्या? अपनेपन से, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए वेरी नाइस, पर्पस। वेरी नाइस, क्लास फॉर हिम। वेरी नाइस, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। इट्स समथिंग रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन ओनली, बट इट इज ऑल्सो फ्रॉम एम्पथी। एम्पथी मतलब जब हम, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, उनको कुछ करके लौटाना चाहते हैं। ये बहुत प्यारा इमोशन है। जब हम अपनों की स्ट्रगल, जब हम स्ट्रगल देखते हैं और उस स्ट्रगल को हम रीपे करना चाहते हैं, तो ये पर्पस भी बहुत, ये भी पर्पस का बेस हो सकता है। कितने लोगों के लिए ये बेस है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, या मेरे जो दादा दादी हैं, या जिन्होंने मुझे पाला पोसा, या मेरे छोटी बहन भाई जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, बड़े बहन भाई जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनको रिटर्न करूं। कौन कौन सोचता है इसलिए करियर बनाना है मुझे? कौन कौन सोचता है? जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। सच में सोचते हो ऐसा? सच में सोचते हो? क्लोज योर आईज, हैंड्स डाउन, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि उनको आपने खुश कर दिया, सरप्राइज कर दिया। जिस चीज, अगर आपके मम्मी पापा के पास अभी घर नहीं है जैसा वो चाहते हैं या आप चाहते हो, तो आप इमेजिन करो आपने वैसा घर उनको बना के दे दिया। आईज क्लोज। मैम, अपनापन से ज्यादा पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता ना, एक समय आता है माँ बाप भी भूल जाते हैं। हाँ मैम, सच है कि जब पैसा नहीं कमाते ना, फिर माँ बाप तुम्हारे के घर तुम हो, लेकिन तुम बेकार हो के तुम्हारी उम्र में तुम आने का क्या फायदा हो गया? हाँ, क्या हाँ, फायदा होगा? और तुम्हारा कोई भी डिसीजन लेके कोई भी डिसीजन तुम्हारे पूछकर नहीं लेते हैं। राइट, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, रेस्पेक्ट होती है। यस। मैम, पैसा, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा पैसा कमाए, क्योंकि हमारे लिए हम जब पैसा कमाते हैं ना, माँ बाप को रेस्पेक्ट मिलती है। जब हम पैसा नहीं कमाते ना, फिर माँ बाप को कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। वेरी नाइस, ठीक है। पहले तो हम पूछेंगे कि जो इन्होंने बोला सबको समझ आया? कौन कौन अग्री करता है इस बात से? रेज योर हैंड। उनकी बात से कौन कौन सहमत है? उन्होंने अच्छी बात बोली है, सहमत नहीं है हम? इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा?
बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक बार तालियां सब लोग बजाएंगे। क्या नाम है? कैडेट अर्पिता प्रधान। ओके, थैंक यू अर्पिता, बैठो। ये बहुत हिम्मत का काम होता है, समझ रहे हैं? तो उन्होंने आपको हिम्मत सिखाई। वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, आपके व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, जब आप लोगों के अंदर कोई चीज देखते हो अच्छी और उसको अप्रिशिएट करते हो, तो आपका ब्रेन क्या सिग्नल फाइंड करता है? अच्छा, ये बात मुझे अच्छी लगी, मतलब ये मेरे अंदर भी होनी चाहिए। और धीरे धीरे आपके ब्रेन का प्रोग्रामिंग वैसा होने लग जाता है, और किसी और ओकेजन पे या स्टेज पे फिर आप भी वो हिम्मत करते हो। किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा तो हम क्या सोचते हैं कि उस पे वो टी शर्ट अच्छी लग रही है, शायद मुझ पे भी अच्छी लगेगी। उसने वैसे चोटी बनाई है, उसके बाल कभी खराब ही नहीं होते, चलो मैं भी वैसे ट्राई करती हूँ। उससे पूछे कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे बाल उड़ते नहीं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना? पर वो थॉट तब आता है जब हम इंप्रेस होते हैं किसी से। अगेन वी आर कमिंग टू द इंप्रेशन। ठीक है, समझ आया? तो वी लर्न दिस फ्रॉम हर। ये उनका निजी एक्सपीरियंस हो सकता है, हर किसी की जिंदगी अलग है ना। यहाँ पे अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे समझ में आएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि पैसा इंपॉर्टेंट होता है। हमने उसको फर्स्ट में इसीलिए कवर किया कि पैसा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट तो है, बट पैसे के लिए क्या गलत काम भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, वो गलत है। पैसा चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट हो, उस पैसे के लिए हम अपनी इज्जत को साइड नहीं रख सकते, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए ये क्लियर होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि पैसा हमें हमारे माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए चाहिए। अभी तो हमारा यही सपना है ना, अभी हमारे जीवन में हमारे बच्चे थोड़ी ना आए हैं कि अपने बच्चों के लिए चाहिए, कल को अपने बच्चों के लिए भी चाहिए होगा, आज मम्मी पापा के लिए चाहिए, अपने लिए भी तो चाहिए होगा, है ना? हर चीज किसी पे डिपेंड। बेटा गर्ल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। आपके पास अपना 10 रुपए ही सही, 10 रुपए अपना होना चाहिए, अपनी मेहनत का होना चाहिए, फिर आप डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि क्या बन जाते हैं? सहारा, पार्टनर का सहारा बन जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ आया? एक तो हमारे पास लाइफ में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। नहीं, करियर का हमारा जो उद्देश्य फाइंड कर रहे हैं ना, पर्पस, हमारा गोल कैसे बनेगा कि मुझे पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मेरा ये सपना है 3 साल बाद, तो उसके लिए कितना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है। एंड इट राइजेस फ्रॉम कि मुझे क्यों चाहिए। पहले अच्छा पर्पस क्या है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए, या मेरे को किसी से मांगना ना पड़े इसलिए चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, समझ आया? अनदर थर्ड पॉइंट क्या है? करियर में एक और तीसरा चीज होता है, आपको पसंद क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैशन क्या है। कितने लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उनको ग्राउंड में रहना अच्छा लगता है, उनको एनसीसी की यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। कितने लोग सिर्फ इसलिए हैं? रेज योर हैंड। नाइस, हैंड्स डाउन। सो देखिए, आपको पेन नहीं लगता होगा ना यूनिफॉर्म पहनने में, प्राउड फील होता होगा ना, क्योंकि कभी तो सोचा होगा कि मैं ये यूनिफॉर्म पहनूंगा, कभी तो सोचा होगा ना बचपन में। एंड दिस विल टेक यू समवेयर। किस किस को लगता है कि यहाँ आना, एनसीसी ज्वाइन करना मेरा बेस्ट डिसीजन है? किस किस को लगता है मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन है? कुछ लोगों को खराब भी लगता है क्या? हैंड्स डाउन। ये आपका बेस्ट डिसीजन एक्चुअल में है, बिकॉज आप खुद देखो, आप अभी कैंप में आए हैं, है ना? कितने बच्चे इस टाइम पे समर ब्रेक्स में एंजॉय घर पे रह के कर सकते थे? कितने नए दोस्त बने होंगे इधर, और कितना आपके स्कूल और उनके स्कूल में चीजें डिफरेंट हो रही होंगी और आपको पता चला होगा, राइट? तो ये जो एक्सपोजर है, ये भी, इससे भी मस्ती कर लो, मस्ती इससे भी देखो, ये जो मस्ती हो रही है ये थोड़ी ना हो सकती थी कैंप में नहीं होते तो हो सकती थी। सो इट हैव फन इन लाइफ बट लर्न अलोंग विद इट।
मैं तो बोलती हूँ जिस दिन सुबह उठते हो ना, रात को सोते टाइम सोचो आज 5 चीजें मैंने क्या सीखी। सोते टाइम सोचो आज 5 नई चीजें मैंने क्या सीखी। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? कौन कौन करता है ऐसा? कोई सोचता है इतना? आप सोचते हो? करना है। जय हिंद ऑल। मेरा नाम देवाशीष है और इस कैंप के जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। पहला है मैंने इनिशिएटिव लिया। दूसरा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बस ये फर्क पड़ा है मैं कर क्या रहा हूँ। लोग बोलते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। तीसरा मैंने अपना गोल डिसाइड किया, अपना क्लियर रखा। जो लोग जो बोले मुझे जिंदगी में आगे ही बढ़ना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। इधर भी है, मुझे कुछ बातें भी सुनी, डांट भी खानी पड़ी, लेकिन मैं गलतियों से सीखता रहा। अभी रिसेंट कुछ काम था, मेरा गलती हो रहा था, मैं सर से बोला कि सर मेरा गलती हो रहा है। सर ने खुद बोला आज गलती हुई थी, कल तो नहीं हुई थी ना। उस गलती को मैंने उस रात में सुधार किया था और इस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है मुझे। वेरी नाइस, क्लैप्स प्लीज। क्या नाम है आपने? थैंक यू। आपके मन में भी आ रहा है, गुड। आपके भी आ रहा है, वेरी गुड, गुड। बाकी आपके मन में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं? ज्यादातर जिन्होंने बोला वो लोग रेज कर रहे हैं हैंड। वन इज दिस पर्सन न्यू। अब मैं चाहती हूँ जिन्होंने एक बार माइक ले लिया वो लोग माइक लेंगे, ठीक है? तो मैं एक बार और पूछ रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी ये जरूरी क्यों है। एक बार और अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं उस टाइम माइक नहीं दूंगी, प्रॉमिस है मैं नहीं दूंगी जब तक आप खुद से नहीं मांगोगे। कि मन में है कि मैं क्यों नहीं बोल सकता इन लोगों की तरह, या मैं बोलना चाहता हूं या चाहती हूँ, मेरे मन में आ रहा है कि आज तो इन मैम से माइक पे बात करनी है, ऐसी फीलिंग आ रही है? एक बार और हाथ उठाओ, मैं आंखें बंद कर रही हूं। मुझसे बात नहीं करनी है? हाँ तो उठाओ ना हाथ। चलो गर्ल्स में 5। फिर मैं गर्ल्स से अलग से बात करूंगी, उनको ज्यादा गाइडेंस दूंगी, बॉयज से नहीं करूंगी बात। बॉयज में भी 5 हाथ होने चाहिए। रेज योर हैंड्स। वेरी नाइस, थैंक यू। हैंड्स डाउन, वेरी नाइस। अच्छा, अब एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने में मजा आता है? ओके, ठीक है। तो एक बार गुरुजी होते हैं और बहुत सारे शिष्य होते हैं, जैसे हम सब बैठे हैं, ठीक है? और एक गुरुजी होते हैं, गुरुकुल सेटिंग में होता है ये। अब गुरुजी बोलते हैं कि आप में से 5 बच्चे आगे आओ और एक काम है वो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को करना है। लेकिन कॉन्फिडेंट हो तभी आना, कि भाई आने के बाद नहीं बोल सकते ये काम मुझसे नहीं होगा, ठीक है? ऐसा होता है ना कई बार। तो 5 बच्चे सब एक दूसरे को देखते हैं कि अरे कॉन्फिडेंस मतलब पता नहीं गुरुजी क्या काम दे देंगे, कॉन्फिडेंस का काम है ना। तो 5 बच्चे, कोई हिम्मत करके आता है, कोई नहीं आता। 5 नहीं आ पाते, 3 बच्चे आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं चलो ठीक है ये 3 ही आ जाए, बाकी मेरे को बाकी काम आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है? डन। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, इन 3 बच्चों को क्या काम मिलता है सोच सकते हैं आप लोग? पंखा चलाना। और गुरुजी ने क्या बोला था, अगर कॉन्फिडेंस है तो ही आना। पंखा चलाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है क्या? चाहिए होता है कि नहीं? ज्यादा नहीं चाहिए होता ना, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे थे वो खुश और हंस भी रहे हैं कि अरे पंखा ही चलाना था, और बाकी बच्चे ये कुछ उनमें से सोच रहे हैं कि काश हम उठ जाते, पंखा ही तो चलाना था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब गुरुजी का टाइम आता है इनको काम देना जो बच्चे नहीं आए। और उनका क्या काम है? उनका काम है लाइन में खड़े रहना है, जब एक राजा आएंगे तब सिर्फ जयकारा करना है, सिर्फ इतना काम है। इजी काम है ना? और इन 3 बच्चों का काम है जब राजा आएंगे तो पंखा करना है गुरुजी को, राजा को और एक उनके मंत्री को, ठीक है? अब ये बच्चे सुबह बोले अरे ठीक है हम तो वहां खड़े रहेंगे। वो सुबह से खड़े हैं, राजा आया नहीं, और आपको खाना नहीं मिलेगा बीच में, राजा आया नहीं 3 दिन। पहले के जमाने में टाइम लगता था, कुछ भी रीजन रहा हो, 3 दिन तक वो बच्चे वहां खड़े रहे
और राजा नहीं आया, 4th डे राजा आया, इनकी हालत खराब, जयकारा भी हिम्मत से नहीं लग पा रहा है। और जब वो राजा यहाँ पहुंचे गुरुकुल में, तो जिन बच्चों ने उनको पंखा किया, बहुत देर तक पंखा किया, उनको जाते टाइम वो मोती के हार देके चले गए। इतनी जनता को तो नहीं मिल सकते थे वो, पर 3 उन पंखे वाले बच्चों को मोती का हार देके चले गए। क्या सीखा हमने? क्या सीखा इस कहानी से, बताओ। माइक दे दो बेटा। कॉन्फिडेंस सीखा। क्या कॉन्फिडेंस था इसमें? कोई और बताना चाहेगा? कोई बात नहीं, बट आपने खड़े होके कुछ कहा, थैंक यू। कोई और बताना चाहेगा? क्या सीखा हमने आपके अलावा? बताइए क्या सीखा हमने? यहाँ पे गर्ल्स में से जो गर्ल्स मुझसे बात करना चाहते थे, बताओ क्या सीखा इस कहानी से? कॉन्फिडेंस में कैसे कॉन्फिडेंस कैसे सीखा? जैसे कि मैम, जो हमारी कॉन्फिडेंस है, हमको आगे बढ़ना चाहिए कि किसी के बात की मतलब किसी की बात की जब कोई भी कुछ बोलेगा तो हमको डरना नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस होकर जाना चाहिए। वो गलत है या सही, जो भी हमको वहाँ पर करना चाहिए। वेरी गुड। चलो आपने ये लर्निंग ली, थैंक यू। क्लैप्स फॉर बोथ ऑफ देम। क्या? मेहनत का फल मीठा है। ये भी अच्छी चीज सीखी आपने। मेहनत किया, उनको मोती का हार मिला। और मेहनत उन्होंने नहीं किया जो बाहर वेट कर रहे थे बहुत 3 दिन, मेहनत तो उन्होंने भी किया। हमने 2-3 दिन उनको मोती का हार मिला। अच्छा, मेहनत का फल मीठा है। चलो ठीक है, आपने कुछ बोला उसके लिए थैंक यू। सिट डाउन। मैं बताऊं आपको, अगर मेरे से मैचिंग किसी का था ना, थॉट चल रहा था पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो हाथ खड़ा करना, मैं माइक नहीं दूंगी, मत डरना। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो आप? असली बात यह है कि अगले मतलब एक और को देख के अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मतलब अपने डिसीजन अपनी ही लेना चाहिए। तुम उठोगे तो मतलब एक उठेगा तो दूसरा उठेगा, ऐसा नहीं है। अपने डिसीजन, अपना काम अपने ही करना है, अपना दिमाग लगाना है। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। बोल रहा था ना, जिस कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से बोल रहा था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। आप लोगों को लग रहा था हाँ ऐसा ही बोला, सही बोला, ऐसा लग रहा था, है ना? उन्होंने आप किसी को कॉपी नहीं किया, कुछ अलग ही मैसेज दिया, और अलग, सब भीड़ में से अलग दिख भी गए। फिर वो ऐसा फील। अब मैं एक मैसेज और देती हूँ। एक कहानी में से आप 1000 मैसेज निकाल सकते हो। आप किसी की जिंदगी की कहानी सुन लो तो भी बहुत कुछ सीख सकते हो। इस कहानी से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जो जिंदगी का लेसन है ना, ये कहानी याद रखोगे आप लोग? कैसे याद होती है कहानी? जो यहाँ फ्रेंड्स नहीं आए उनको सुनाना, ठीक है? घर पे जाके अपने छोटे बहन भाई को सुनाना, मम्मी पापा को सुनाना। ऐसे कहानियां याद होती हैं और ऐसे कहानियां अलग अलग जगह पहुंचती हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज बेटा ये है कि जो बच्चे ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में परिस्थितियां सही नहीं हैं, मुझे अवसर नहीं मिलते, या मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती, दूसरों को मिल जाती है, उनके लिए मैसेज है, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है। आप कैसे उस अपॉर्चुनिटी के टाइम पे बिहेव करते हो, रिजल्ट उस हिसाब से आपको मिलता है। सबके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी दी थी गुरुजी ने। कौन है 3 बच्चे जो कॉन्फिडेंस के साथ आगे आएंगे? 3 कोई भी हो सकते थे, गुरुजी ने तो नहीं चुना था किसी को, और ना गुरुजी ने कहा था कि जो 3 आएंगे उनको हार मिलेगा, पता भी नहीं था उनको। तो जरूरी नहीं है कि आज आप ये देख रहे हो कि यहां मैं जाऊंगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं, यहां मैं जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूं वो होगा कि नहीं। कई बार सिर्फ इसलिए करना चाहिए बहुत सारी चीजें कि पता नहीं क्या मिल जाएगा, यहां से पता नहीं कौन मिल जाएगा मुझे यहां पे। एक चीज जीवन में हमेशा याद रखना, उनको ऊपर उठाओ,
बहुत ध्यान से सुन रहे हो बेटा या सो रहे हो? बहुत ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? ऐसे आंख बंद करके ध्यान से सुन रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो या सो रहे हो, ये पूछ रही हूँ बस। जो कर रहे थे वो बोलना है ना। ध्यान से सुन रहे हो या सो रहे हो? सो गए थे? इतनी अच्छी कहानी थी। कहानी सुनी कि नहीं आपने? क्या कहानी थी? चलो जल्दी 1 सेकंड में बताना। नहीं सुनी? लाओ। आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट, बट ये भी एक लर्निंग है। सेम अपॉर्चुनिटी मिली है आप सबको। एक बच्चा बाहर खड़े होके भी बैठा है, मतलब बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ एक बात कर रही हूँ आप सबसे, एक माइक पे सबको बराबर सुनाई दे रहा है, बट वो सो रहा है। तो जो मैसेज आप ले पाए इस सेशन से उसको मिलेगा। वो बोलेगा कुछ नहीं सीखा मैंने एनसीसी में, कुछ नहीं होता एनसीसी में, बोलेंगे ना ऐसे। लेकिन जिस एक बच्चे को इस कहानी से या इस सेशन से कुछ मिल गया, वो पता नहीं जीवन में कहां पहुंच जाएगा। डू यू अग्री? ये लेक्चर तो नहीं लग रहा ना आपको? मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं सच में चाहती हूँ समझो इस इंपॉर्टेंस को कि आपके लिए एनसीसी कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको जो चीजें प्लेट पे मिल रही है ना, बहुत बच्चों को पता भी नहीं है। मुझे ही नहीं पता कि क्या होता है कैंप में, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तालियां अलग तरीके से बज रही है। आई हैव सीन इट बट आई रियलाइज्ड इट इन द मोमेंट। तो आपको प्राउड फील हो रहा है कि कुछ नया, इन मैम को भी नया देखने मिला। हर जगह क्लैप बोलते तो कैसे होता है? आप लोग कैसे कर रहे हैं? आपकी तालियों में एक मैसेज है, टीम वर्क, टीम स्पिरिट। अगर एक ने भी गलत कर दी रिदम, तो रिदम टूट जाती है। कैसे आप एक लीडर को या किसी आवाज को फॉलो करके एकदम से सेम स्पिरिट में आ जाते हो? तो ये कितनी बड़ी लर्निंग है जो आपसे ली जा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ही सीखना है। अब हम आते हैं थर्ड थिंग, जो आपने बोला था ना, एक हमारा क्या हुआ, पैसा, एक आया पेरेंट्स के लिए, तीसरा कभी कभी जिंदगी में दूसरों को इंस्पायर करने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। क्या करने के लिए? इंस्पायर। मतलब इंस्पायर को क्या बोलेंगे आपकी भाषा में, हिंदी में या उड़िया में? प्रेरणा देने के लिए कि मेरे गांव से पहली लड़की जिसने एनसीसी में पार्ट लिया, कोई तो पहली होगी, और वो कुछ नहीं कर रही शायद जीवन में आज, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, बट उसने कर लिया ऑलरेडी। क्या कर दिया उसने? उसने इतनी लोगों के लिए रास्ता बना दिया। किसी किसी में क्या प्रेरणा देने का स्रोत होता है कि मेरी शायद इंग्लिश कमजोर है, पर मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलूंगा घर पे ताकि मेरे बहन भाई की इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो मैंने इंग्लिश बोलने की प्रेरणा दे दी उनको। मैं स्पोकन इंग्लिश का इंस्टीट्यूट खोलूंगा और वहां पे किसी इंग्लिश अच्छे बोलने वाले कोच को लेके आऊंगा। मैं प्रेरणा दे रहा हूं कि इंग्लिश खुद अच्छी ना होने के बाद भी आप कुछ इंग्लिश से रिलेटेड कर सकते हो। मैंने एनसीसी की ट्रेनिंग करी है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैं एनसीसी के बच्चों को जो मैंने यहाँ सीखा ना, मेरे गांव के बच्चे 5 बच्चे भी हैं, मैं उनको जाके यहाँ की बातें बताऊंगी या बताऊंगा, तो आप उनको इंस्पायर कर रहे हो। उस इंस्पिरेशन से बेटा आपको खुद को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। जिस दिन हनुमान जी की कहानी किस किस को पता है, जब वो समंदर जंप करना भूल गए थे, कहानी पता है? जामवंत ने उनको याद दिलाया था कि आपकी ताकत क्या है। सबको नहीं पता? रेज योर हैंड जिस जिसको कहानी पता है। हनुमान जी की कहानी नहीं पता? किसको पता है? जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं उठाया। हाँ बेटा, आप जरा जल्दी से कहानी 2 मिनट में सुना दो सबको, ताकि याद आ जाए कहाँ पे थी ये कहानी। किसमें थी बताओ? रामायण में। हाँ बताओ, बताओ उनको क्या हुआ था। एक समय में याद दिलाएगा, सही समय में उस समय आपको सब याद आ जाएगा। याद आ गया, याद दिला दिया। वेरी नाइस, क्लैप्स फॉर हिम। यहाँ पे सबको याद आ गई कहानी। सबसे पहले हनुमान जी गए थे ना अंगूठी लेके, बाद में पुल बना था ना सीता मैया के पास जाने के लिए। अब याद आया?
इतना तो पता है ना, अंगूठी लेके गए थे अशोक वाटिका में, तो वो कैसे गए थे? पुल तो बाद में बना, छलांग लगा के गए थे, समुद्र को एक ही छलांग में क्रॉस करके गए थे। ठीक है, तो ये उनके बताने से तो मैं ये रिलेट करूंगी कि कभी बचपन की कहानियां जो हमने सुनी है, देखो आज आपको यहाँ पे काम आई ना। तो कौन सी बात जीवन में आपने जो सीखी है वो कहां काम आ जाएगी आपको आज नहीं पता। इसलिए हर चीज को इंपॉर्टेंस देके सीखना है, पहला ये लेसन। दूसरा, हनुमान जी की स्टोरी से ये सीखा हमने कि हम सबके अंदर पावर होती है, कभी कभी वो हमें रियलाइज करानी पड़ती है, कभी कभी कोई हमको याद दिलाता है या बोलता है। जैसे आप सबके पास आवाज है कि नहीं है? अगर मैं पीछे पड़ जाऊं ना एक बच्चे को माइक देके कि तुमको बोलना ही है, वो बोलेगा नहीं? बोलेगा क्या? चाहे डर के बोलेगा, घबरा के बोलेगा, मोटिवेट होके बोलेगा, लेकिन बोलेगा। अब मैं आपको बोलना चाहती हूं कि बेटा, आप सब लोग अलग हो, एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना। मछली जानते हो क्या कर सकती है? मछली बहुत अच्छा स्विमिंग करती है। आपसे कंपटीशन कराऊंगी तो आप जीतोगे या मछली? हाँ। बर्ड क्या कर सकता है? अगर मैं आपसे बर्ड का कंपटीशन करा दूं तो आप जीतोगे या बर्ड? आप जीत जाओगे, उड़ने में गिर जाएंगे हम, है ना? ओके। हाथी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है हाथी? चलो, जंगल में बड़े बड़े पेड़ तोड़ सकता है ना? अपने सूंड से पानी लेके एक बार में नहा सकता है। आप अपने नाक में पानी लेके नहाता है कोई? नहा सकते हो? पेड़ तोड़ सकते हो? अभी मैं बोलूं पेड़ तोड़ो, हाथी से कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा? तो चलो, आप तो हर कंपटीशन में हार गए, क्या फायदा हुआ इंसान होके? जानवर ही अच्छे हैं, तुम तो हार रहे हो। कोई फायदा है इंसान होने का? कोई फायदा है इंसान होने का? हाँ बताओ, क्या फायदा है बेटा? वो पृथ्वी के अर्थ में जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स जो भी है, सबको डोमिनेट करके रखते हैं। कोई भी आकर कुछ भी नहीं कर सकता ह्यूमंस के सामने, इतना पावर है, इतना ब्रेन में पावर है। वेरी नाइस, क्लैप्स अगेन। वेरी नाइस। चलो, अब हम एनिमल, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, तो अपनी पावर समझ में आई, इंसान होने की पावर आई समझ में। दिमाग तो सबके अंदर है ना। वी ऑल आर ह्यूमंस, ह्यूमन बॉर्न हुए हो आप, एनिमल तो नहीं है हम। अब मछली, बर्ड का और हाथी का कंपटीशन कराते हैं स्विमिंग का, कौन जीतेगा? अच्छा, जंगल में तबाही मचाने का कंपटीशन है, कौन जीतेगा? उड़ने का कंपटीशन है, कौन जीतेगा? तो अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग लोग आगे जाते हैं, अलग अलग क्वालिटीज काम आती हैं। अगर आपने सोचा मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, ये सबसे बेकार क्वालिटी है आपके अंदर। कौन कौन सोचता है मेरे में तो कुछ भी अच्छा नहीं है? कौन कौन सोचता है? रेज योर हैंड। कोई नहीं सोचता? अच्छा, कौन कौन सोचता है मेरे अंदर बहुत कुछ अच्छा पे भी नहीं हाथ खड़ा कर रहे हो, और कुछ अच्छा नहीं है उस पे भी नहीं खड़ा कर रहे। अच्छा, एक चीज अच्छी है मेरे अंदर, ऐसा कौन कौन सोचता है? एक बहुत अच्छी चीज है मेरे अंदर, कौन सोचता है? आपको मेरा भाषा समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? तो अपने अंदर कुछ पसंद नहीं है? पसंद है ना? तो पसंद है तो रेज योर हैंड। अपने अंदर एक भी चीज पसंद है तो हाथ उठाओ, समझाओ। अपने अंदर क्या पसंद है आपको, मुझे बताओ, क्या पसंद है अपने अंदर? हाँ, माइक से डर लगता है? तब तो पकड़ लो पक्का, आज ही डर खत्म हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? अपने अंदर क्या पसंद है वो बताओ। क्या? समाज सेवा पसंद है, ठीक है, ऐसे रखो, ऐसे माइक पे आनी चाहिए आपकी आवाज, पीछे तक सुनाई देना चाहिए। समाज सेवा करनी है ना,
तो ये समाज सेवा कर रहे हो आप, सबको बता रहे हो कि ये भी एक चीज होती है। ये समाज सेवा हुई ना, अवेयरनेस। तो बताओ इसको, जोर से बताओ माइक पे। मुझे समाज सेवा करना बहुत पसंद है। और क्या पसंद है? वेरी नाइस, क्लैप्स फॉर हर, तालियां। लेकिन आप क्यों डर रहे हो माइक से? एनसीसी कैंप में आपको जब जब लीड करने का मौका मिले, जब जब माइक होल्ड करने का मौका मिले, प्लीज टेक इनिशिएटिव। किसको लगता है कि मुझे जीवन में बहुत आगे जाना है लेकिन मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं आगे जा नहीं सकता हूं? ऐसा किस किस को लगता है? रेज योर हैंड्स। किस किस को लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है पर मेरे पास सुविधाएं कम है? हाँ, हाथ खड़ा करो, बिंदास करो। वो रीजन ये भी हो सकता है, सबसे बड़ा रीजन, कि मैं शायद अगर दिल्ली में पैदा हुआ होता तो मैं इससे बेटर कर सकता। हाथ में था, ऊपर भगवान ने पूछा था, याद है कि बेटा कहाँ जाना है, किस फैमिली में जाना है, पूछा था? पूछा होगा तो भी याद नहीं है हमको, है ना? यहाँ पे आने के बाद आपको क्या ये रियलाइज है कि इस धरती पे अफ्रीका जैसी जगह भी है ना, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, जहां पर कोई सुविधा नहीं है। अभी जो वॉर हो रहे हैं इजराइल ईरान, वो एरिया भी सुने होंगे, वहां पे भी पैदा हो सकते थे, एकदम बॉम्ब गिर जाता, हो जाता ना, हो सकता था ना। तो किसी से तो बेटर है ना हम, हमारी परिस्थिति किसी से तो बेटर है ना, राइट? सो सबकी जो दौड़ है ना वो अलग है बेटा। आपका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे हमने बर्ड्स का देखा, बर्ड्स या एनिमल्स का देखा, एक बर्ड्स को भी नहीं पता होगा कि मैं अभी बर्ड बन के पैदा हो रही हूँ, इंसान बन के पैदा होंगी, एनिमल बन के, लेकिन जिस भी जीवन में वो अपना रोल बेस्ट करते हैं। डॉग है, डॉग अपना रोल बेस्ट करता है, एकदम से उठ जाता है ना, सब अपनी ड्यूटी अच्छी करते हैं। मधुमक्खी का जो रोल है वो वही करेगी, अपने लिए खाना इकट्ठा करती है, कहीं भी आप देख लो हाइव बना लेगी, है ना, छत्ता बनाएगी। सो द पॉइंट इज कि आप जैसे माहौल में पैदा हुए हो, जो जो आपको ऑलरेडी आता है या जो जो रास्ते में मिलते जाते हैं लोग, आप बस उनसे सीखते जाओ, उस जगह से अपना बेस्ट करना है अपने को, ठीक है? मतलब अगर आपके पास में आटा है ना, और आपको भूख लगी है लेकिन नमक भी नहीं है आपके पास में, सब्जी भी नहीं है, भूखे रहोगे क्या कैंप में? क्या क्या कर सकते हैं हम? सर्वाइविंग स्किल तो सिखाते हैं ना कैंप में, क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, केवल आटा है और सब्जी वगैरह कुछ नहीं है, नमक नहीं है, क्या कर सकते हो? क्या? जिसने इसका आंसर दे दिया हम इंप्रेस हो जाएंगे, मस्त 2 बार तालियां बजाएंगे। जल्दी बताओ, सोचो क्या कर सकते हो? हाँ, क्वेश्चन रिपीट करूं? आपके पास आटा है लेकिन आपके पास में नमक नहीं है और कोई सब्जियां नहीं है, क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे? हाँ बेटा, हाँ, पानी तो है, हाँ, हाँ? सुगर तो होगा ना? हाँ, मैंने मना तो नहीं किया। वेरी नाइस, शी सेड केक बना लेंगे। चलो ठीक है, कुछ तो सोचा, क्योंकि चीनी है, दिमाग लगाया। मतलब क्या नहीं है पे ध्यान देने के बदले ध्यान देना है मेरे पास क्या है, जीवन में मेरे पास क्या नहीं है, उससे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? किस किस के पास स्मार्टफोन है? जिस जिसके पास स्मार्टफोन है खड़े हो जाओ, अभी नहीं, जिंदगी में कभी देखा हो, छुआ हो, खड़े हो जाओ जल्दी। स्मार्टफोन मतलब ऐसा फोन देखा है कभी लाइफ में, मतलब कैमरा वाला? तो खड़े हो जाओ, नींद भाग जाएगी ना।
देखिए कौन बैठा है, कोई बैठा है आपके अगल बगल में? झूठा नहीं खड़े होना है। कोई है, कोई है जो यहाँ पे जिसने नहीं देखा अभी तक? आराम मिला पैरों को? थोड़ा सा थक गए थे ना बैठे बैठे? वेरी नाइस। लेकिन किस किस को ये लगता है कि इस दुनिया में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्मार्टफोन नहीं देखा होगा? किस किस को लगता है? रेज योर हैंड। ओके, तो क्या आपको लगता है कि चलो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, तो अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे पास अच्छे ट्रेनर्स नहीं है या इंस्पिरेशन नहीं है या किताबें नहीं हैं। पहले जमाने में हो सकता था कि यहाँ तक सुविधा नहीं पहुंचती हो, पर आज आप लोग भी मैचेस देख सकते हो, आपके इंस्पिरेशन हर इंडस्ट्री में हो सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या हुआ? अगर आप ऐसा बोलते तो इसको कहते हैं एक्सक्यूज। क्या है ये? एक्सक्यूज मतलब बहाना है ये। अगर आपको शिकायतें रहेंगी कि मैंने जीवन में, अब ये मुझे बताओ राष्ट्रपति कौन है हमारे देश की? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कहां से हैं? उनको ऐसा क्या सुविधा मिला? उनका जीवन बहुत अच्छा रहा। उनकी स्टोरी पता है आपको? स्टोरी पता है ना? हैप्पी हैप्पी स्टोरी है। तो उनको डिप्रेशन में आ जाना चाहिए था, प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए था। मतलब क्या क्या सीखा क्या हमने उनसे? इंस्पिरेशन है वो आप लोगों के लिए। क्या सीखा हमने? उन्होंने शिकायतें नहीं की कि मेरे पास स्कूल जाने के लिए सुविधा नहीं, मेरे पास में ऐसा परिवार नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे बच्चे मर गए। ऐसा कुछ शिकायत आपने देखा? हमने क्या सीखा कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष को हमें हमारी सीढ़ी बनाना है, गिर नहीं जाना। वो एक अलग स्टेप है, वहां से हमें कुछ नया सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है? हाँ बेटा। No matter your hard work, how painful and difficult, but one thing is very important, that is success. सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट। यस, वेरी नाइस। तो उन्होंने बोला चाहे आपके जीवन में चाहे जो भी डिफिकल्टी आए, एक थिंग इम्पॉर्टेंट है सक्सेस। वो सक्सेस के लिए ही हम आज यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है? वेरी नाइस। आपने ये बात बोली, उसके लिए थैंक्स। उनके मन में ये बात आई एंड शी एक्सप्रेस। क्लैप्स प्लीज। थैंक यू। तो बच्चों, मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ फाइनली, दैट लाइफ में अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। उसकी शिकायत पेरेंट्स से मत करो कि आपने मुझे ये सुविधा नहीं दी या आपसे मुझे ये नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो आपको दिया है वो बहुत बच्चों को नहीं मिला है इस दुनिया में, और फिर भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। अपना काम, मतलब अगर आपको, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको किसी को भी जीवन में झाड़ू लगाने की ड्यूटी दिया गया है तो उसको इतना शिद्दत से निभाना है कि जहां मैंने झाड़ू लगा दी वहां पर आपको मिट्टी नहीं मिलेगी। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उस छोटे काम से आपने क्या सीखा? अपना दिल लगा के अपना काम अच्छे से करना सीखा। आपने शायद किसी और को झाड़ू लगाने के लिए ना इंस्पायर किया हो, लेकिन अपना काम अच्छा करने के लिए इंस्पायर किया होगा। क्या फायदा अगर आपको कोई काम दिया और वो काम ठीक से नहीं हुआ? क्या फायदा फिर? जहां मैं हूं वहां मेरी जरूरत है, इसलिए मैं हूं, ये मान के जीवन को जीना है। अच्छा, किस किस को डिप्रेशन है यहाँ पे? कोई सोचते अरे मुझे लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया। ये बहुत नॉर्मल है इस जनरेशन के साथ। है किसी को? है? लगता है ऐसा आपको? क्यों लगता है? कब लगता है कि थोड़ा मैं डिप्रेस फील करता हूँ? मुझे बताओ। आपकी बात शायद दूसरों को हेल्प कर दे। ओके, अकेले आपके बहन भाई हैं वैसे? तो अकेले कब होते हो? कब ऐसा फील होता है आपको? लेकिन क्यों होता है डिप्रेशन? रीजन फाइंड किया आपने उसका कुछ? आपका जीवन का लक्ष्य क्या है?
आपने अभी कोई एंट्री के लिए किया, पार्टिसिपेट अभी किया था, तो उसमें नहीं हुआ। लेकिन चलो मैं अभी आपसे कुछ माइक पे बात करूंगी, आप बैठो और सब लोग जवाब देना। अभी इन्होंने बोला इनका जीवन का लक्ष्य है डिफेंस में जाना, ऐसे ही बाकी सबके जीवन के भी अलग अलग लक्ष्य होंगे, ज्यादातर बच्चों का डिफेंस होगा, है ना। बेटा डिप्रेशन या ऐसा फीलिंग तभी आता है जब जो हमारा पर्पस या लक्ष्य है ना वो हम अचीव नहीं कर पाते, तब हम निराश हो जाते हैं, मतलब हमारी उम्मीद हमारा मीट नहीं होता, है ना। मन किया खेलने जाने का लेकिन दोस्त अवेलेबल नहीं है, तो हमारा डिप्रेशन फीलिंग होगा कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो नहीं हो रहा। लेकिन रिफ्लेक्ट करना है, अकेले, उन्होंने बोला अकेले होने पर डिप्रेशन लगता है ना। अब आप इसको देखो, अकेले होने का मतलब होता है बेस्ट टाइम, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई मेरे को जज नहीं कर रहा। अब आपको रिफ्लेक्ट करना है खुद को कि मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैंने एक अपना पर्पस अचीव नहीं किया, क्या कमी रही। भाई आपको लगता है आप डिफेंस जाने के लिए 100% रेडी हो? क्यों लगता है आपको? फिर बाहर कैसे रहे? किसी दौड़ में पीछे रह गए होगे, तो मतलब आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो डिप्रेस होने का टाइम नहीं है, अकेले हैं तो प्रैक्टिस करो, पुलअप्स करो, पुशअप्स करो, दौड़ने चले जाओ, अपने उस लक्ष्य को पाओ जिस लक्ष्य को नहीं पाने के कारण बुरा लग रहा है। तो आपका एक रीजन ढूंढते हैं, बताओ किसको यहाँ पर फीलिंग आती है कि मेरा ये लक्ष्य है जो मैं नहीं पा पा रही हूँ, मुझे मुश्किल लगता है पर मेरा मन करता है। किसी को कैटरीना कैफ बनना है? इधर बनना है? एनसीसी में आके तो ये क्वेश्चन ही गलत है, बट हो सकता है हो, व्हाई नॉट, उसमें क्या रॉन्ग है? कैटरीना कैफ बनने में क्या रॉन्ग है? सिर्फ ब्यूटी दिमाग में आई? कैटरीना कैफ बनने का मतलब क्या है? बहुत मेहनत करती है वो, शी इज अ गुड डांसर, शी इज अ स्टार। वो इंडिया की नहीं है, बाहर से आके उसने नाम रोशन किया है। आप तो अपने ही देश में हो, या कहीं बाहर जाके नाम रोशन भी कर सकते हो। सो ये सब पॉइंट सोचने हैं, इट्स नॉट जस्ट द ब्यूटी। क्या लगता है आपको कि आपकी लाइफ का लक्ष्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा है? लक्ष्य है, अभी हमने पर्पस सोचा था ना, बताओ। इस सवाल का जवाब दोगे गर्ल्स तो आंसर मिलेगा। बताओ कौन रेज करेगा हैंड? हाँ जी बेटा। उसके लिए हम मेहनत नहीं करते हैं। क्या है जैसे आपका लक्ष्य? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, तो आप उसके लिए आपको लगता है आप मेहनत कम कर रहे हो ना, और मेहनत की जरूरत है ना। जब ऐसा सोचते हैं तो डिप्रेशन आने के बजाय क्या होता है, हिम्मत आती है कि मुझे करना है ना। वेरी गुड, क्लैप्स फॉर हर एज वेल। ठीक है, सो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इनिशिएटिव लिया। आप लोग सोचो कि अगर मुझे कुछ बनना है, अगर मान लो इंग्लिश किस किस को सीखनी है, इंग्लिश किस किस को इंग्लिश सीखनी है, या उनको लगता है कि इंग्लिश आ जाएगी तो मैं शायद बहुत आगे निकल जाऊंगा, है ना। प्रैक्टिस करें, इंटरनेट है बेटा आपके पास, इंटरनेट को यूज करो। यूट्यूब पे इंग्लिश स्पीकिंग जिसकी आपको समझ आ रही है उस टीचर को फॉलो करो। प्रैक्टिस के लिए एआई टूल्स हैं, जो आप 300 रुपए की पार्टी करके आते हो ना, उस 300 रुपए को बचाओ और 300 रुपए की उस एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लो जिसपे आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने इंग्लिश के टीचर के पीछे पड़ जाओ, इतना डेडिकेशन दिखाओ कि मेरे अंदर वो जज्बा है, मैं करना चाहता हूँ। वो आपकी मदद करेंगे। कोई तभी मदद करेगा जब आप सीरियस होंगे, क्योंकि आपके कुछ आगे बढ़ने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप सीरियस हो इस मदद करने से, उनको पता है क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। उन्हें लगेगा उन्होंने आपको कंट्रीब्यूट किया आपकी सक्सेस में, आपकी मदद की, तो वो फीलिंग देनी है किसी को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज जो टीचर्स, कोचेस, इंस्पिरेशंस आपको रास्ते में मिले हैं ना, उनको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कुछ करना है, उनकी सीख को सत्य साबित करने के लिए मुझे कुछ करना है, अपने कॉलेज या स्कूल का नाम रोशन करने के लिए मुझे कुछ करना है। अगर कहीं से भी कुछ गोल ना आए तो इस वजह से करो कि किसी ने अगर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है तो बहुत उसके पीछे का कितना मेहनत होगा ना।
कितना सोचा होगा, ट्रेनर्स को इनवाइट किया होगा, प्लानिंग की होगी, अवेलेबल रहते हैं ऑन द टोज आपको ट्रेन करने के लिए। कोई आराम करता है क्या? गुरु जो वहां पे होते थे ना गुरुकुल्स में, शिष्य ही काम करते थे। तो शिष्य काम क्यों करते? शिष्य लेबर नहीं होते। शिष्य इसलिए काम करते हैं कि आपकी एनर्जी इस एज में सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो जाए और आप बहुत कुछ सीख जाओ। यहां से बहुत कुछ आपने वो सीखा होगा जो अपने घर में अप्लाई कर सकते हो। आप नहीं सीखा? डिफरेंट नॉट सीखते हैं हम, रनिंग करते हैं, हम फिट रहते हैं ना। अभी मनी की जो बात है, लास्ट बात बोल के खत्म कर रही हूं। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो हेल्थ इज वेल्थ। सुना है इसके बारे में? हेल्थ इज वेल्थ। क्यों पता है? क्यों पता है? अस्पताल जाने के पैसे नहीं है, ऐसा कई बार सुना है। अस्पताल जाने के पैसे नहीं है, इलाज के लिए तो पैसा चाहिए ना। लेकिन मैं बीमार ही नहीं होता हूं, मुझे अस्पताल जाना ही नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है ना। अगर मेरे पास अस्पताल जाने के पैसे नहीं है तो मैं ऐसी बॉडी बनाऊं, ऐसा माइंड बनाऊं कि मुझे अस्पताल जाना ही ना पड़े, वो ज्यादा अच्छा है। तो एनसीसी में आके एटलीस्ट फिजिकली मेंटली स्ट्रांग तो हो रहे हैं हम। अब जीवन में कोई तोड़ नहीं पाएगा, ससुराल वाले नहीं तोड़ पाएंगे। सही बात है कि नहीं? इतना मेहनत तो हमने यही कर ली, तुम क्या हो, तुम्हें तुम्हारे घर का काम तो हम ऐसे कर लेंगे। है बात कि नहीं? फॉर बॉयज ऑल्सो, वाइफ भी नहीं तोड़ पाएगी आप लोगों को, इतने मेंटली टॉर्चर हो चुके ऑलरेडी। एक छोटा सा टॉर्चर है वो तो, है ना। लुक एट लाइफ लाइक दिस, जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, लाइफ में हम लोग स्ट्रगल करने ही आए हैं। सिर्फ एक जगह आप यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठे बैठे अभी आप यहाँ पे आपको भर्ती मिल जाए और यहीं पे आप ऑफिसर भी बन जाओ और यहीं पे आप मर भी जाओ इसी जगह पे। अच्छी जिंदगी जी आपने, अच्छी जी क्या, अगर यही बैठे बैठे इसी जगह बैठे बैठे आपको सब मिल जाए, अच्छी जिंदगी जी। या थोड़ा चल के मैंने पाया उसको, उसकी खुशी हुई, लोगों ने ताली बजाई, कोई मुझसे पूछने आया कि सर कैसे किया आपने, वो ज्यादा अच्छी हुई ना जिंदगी। तो फिर डरना क्यों है, मुसीबतों से घबराना क्यों है, कंप्लेन क्यों करनी है? आज के बाद हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आई एम वाइंडिंग अप सर एंड आई वांट, अगर कोई क्वेश्चंस हैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। तो आप ये मत सोचो आप पीछे हो, कहीं आप लोग पीछे नहीं हो। और अभी आपके पास जीवन, सही टाइम पे हम लोग मिल गए हैं, आपके पास बहुत अच्छा जीवन है आगे। 2 साल 3 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके अंदर। ठीक है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आज के सेशन के बाद? पक्का? चलो लास्ट में 3 सवाल पूछ के खत्म कर रहे हैं, फिर आप लोग सवाल पूछना मुझसे अगर पूछना है। ठीक है, अगर एक भी बच्चा सवाल करेगा सबको फायदा होगा, इसलिए पूछना। सिर्फ सिली भी हो सकता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अभी जो मैंने शुरू में पूछा था, सबको नाश्ता मिला, सब लोग को खाना मिला आज, क्योंकि हम कैंप में हैं, यहाँ पे आपका ध्यान रखा जा रहा है। घर पे कितने बच्चे ऐसे, बिल्कुल सच्चा जवाब देना, कोई डरना नहीं, सब आंखें बंद करके हाथ उठाना, आंखें बंद कर लो, कोई किसी एक दूसरे को नहीं देखेगा। हाथ उठाएंगे जो बच्चा जिंदगी में एक रात इसलिए भूखा सोया है क्योंकि घर में खाना नहीं था बनाने के लिए। हैंड्स डाउन। कोई बच्चा इसलिए अपने माँ बाप से लड़ाई या झगड़ा करके आया है क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिल रही थी यहाँ पे आने की? रेज योर हैंड। हैंड्स डाउन। कौन वो बच्चा है जिसके मम्मी पापा नहीं है, मम्मी या पापा में से एक नहीं है? हैंड्स डाउन। कौन वो बच्चा है जो अपने घर का बड़ा है? हैंड्स डाउन। आईज ओपन। आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन हर सवाल के जवाब में, सर मैं झूठ नहीं बोल रही ना, कुछ हाथ खड़े हुए, हर सवाल के जवाब में कुछ हाथ खड़े हुए, और ये सारे वो सवाल थे जिनसे हमें दुख होता है। तो अगर आपने किसी सवाल पे हाथ नहीं खड़ा किया है तो आप अपने आप को प्रिविलेज मानो, भगवान को थैंक्स बोलो कि इन सवालों के जवाब में मेरा जवाब क्या था? नो। बहुत बड़ी बात है ये, तो आप पे बहुत जिम्मेदारी है।
और जिन्होंने हाथ खड़ा किया एक भी सवाल के जवाब पे, हैट्स ऑफ टू यू बेटा, आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आपको अपने उन माँ बाप का सपना पूरा करना है, आपको अपने घर में हमेशा खाना रहे ये मैनेज करना है, आपको अपने छोटे बच्चों को इंस्पायर करना है जो आपसे छोटे हैं, तो आप पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। सो अपने रीजन टू वर्क ढूंढो। जिसके पास है उसका ये रीजन है कि मैं शिकायत नहीं कर सकता, जिसके पास शिकायत है उसका ये रीजन है कि मुझे इन शिकायतों को खत्म करना है। कोई किसी से बेटर नहीं है, सबकी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन डिफरेंट है। किसी के पास पंख है तो किसी के पास सूंड है तो किसी के पास पानी में सांस लेने की क्षमता। अपने हुनर को पहचानो और वो आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कुछ भी कर गुजरने या कर दिखाने का। बहुत बच्चों में इतनी देर बैठने का पेशेंस नहीं है आपके जनरेशन में, बट बिकॉज आप एनसीसी में हैं तो शायद आप में ये पेशेंस है। तो आई हैट्स ऑफ and salute to this. Okay, thank you so much. Mrs. Yadav, Subedar Major, Second Odisha Battalion, Subedar Major Satyavansa, all the paid staffs, KNOs, and my dear brother cadets. On behalf of the 2 Odisha Battalion, in particular, a heartfelt thanks to Mrs. Yadav for her motivation, for her coordination and knowledgeable inspiration. Now, I would like to request Camp Commandant Colonel Samir Kumar sir, sir please offer the memento to our distinguished guest, Mrs. Yadav. Okay. Good morning, all our IC and executive cadets in this story. Audible? Before I present the momentum on behalf of you all, I'd like to speak only 3 personalities before we wind up the Manisha ma'am has very candidly brought out as to how you guys should develop your personality, how you should achieve what you are aspiring to, what you are dreaming for. And probably once you achieve those aspects, whatever you are thinking about it, you yourself, your family, your village, your fraternity, the environment around you, maybe Odisha, maybe India, maybe the world at large, maybe the entire environment would feel very proud of you guys. So, the way man has brought out the aspects of career, personality growth, and how you should be a good human being in life to come, and how to learn and how to go about it, very brought out in a very magnificent manner, which you are going to apply yourself in your day-to-day routine life. You are going to achieve many more things in life. Being here as an army officer, still I am not satisfied with myself. I think, let me go to each and every school of Odisha, let me motivate people, let me educate the students, let me so many things in my life. There's the wonders in my life. So, this is what man has taught you. To have a personality development skill, you have to develop yourself. You must develop yourself. You must to earn. You must to identify. You must to understand the life process. Nobody can fit in the world. Then you yourself will be satisfied, you will be in time to come. Especially for the girls, try to be independent, try to earn, so that you have a place in front of your husband, in front of your other people. Nobody will think that, okay, she's a girl, she can't see the plus, she's dependent. Yeah. I've taken a lot of time. I wanted to adopt it within 1 minute, but somehow I was about sentimental, I am supposed to do this. But probably I have understood that you have to learn something about it. Thank you so much for the persevering and a great respect to the Manisha ma'am here for giving a valuable input to you guys, and that will do very wonders to you.
And ma'am is also she has a life skill to make you understand about how to grow in life or to do a personal development. So ma'am permission, I will try to give ma'am's number to your ANOs, and in case you guys like to be in touch, ma'am, you can be one-to-one. That only I will do it after taking prior consent of ma'am. Thank you so much, and ma'am, really grateful to you for whatever you said. Thank you for the Really, opportunity. it's motivated and I've understood, and I'm very sure that they will do wonders in their life. Thank you, sir. With this, I'd like to handing you over a token of remembrance on behalf of the family. Thank you so much, sir. मैं अपनी कागज़ में से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आप एक्सेप्ट करिए. Thank you so much. Once again, I would like to extend my heartfelt thanks to ma'am for your kind cooperation and valuable services to our cadet. Thank you so much. Thank you.